नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रही है और अब मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए भी बीजेपी ने जो अभियान है उसकी शुरुआत की है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से बरेली में शुक्रिया मोदी भाईजान के पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन इस दौरान एक बेहद खूबसूरत तस्वीर इसे कह सकते हैं जो कि विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है। दरअसल इन पोस्टर को मुस्लिम महिलाएं दीवारों पर लगाती नजर आई। जी हां, मुस्लिम महिलाओं की ओर से यह कहा गया, शुक्रिया मोदी जी। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम बहनों के लिए मोदी जी ने जो किया है उसके लिए वो मोदी जी को शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। इतना ही नहीं, बरेली में ये पोस्टर लगाते वक्त मुस्लिम महिलाओं ने ये साफ तौर पर कहा कि मोदी जी के शासनकाल में जिस तरह की योजनाएं मुसलमानों के लिए चलाई गई हैं, फिर चाहे वो आयुष्मान कार्ड का लाभ मुसलमानों को मिलना हो, फिर चाहे वो जिस तरीके से गैस कनेक्शन जो है वो मोदी सरकार में तमाम लोगों को मिला है और मुसलमानों को भी उसका बड़ा लाभ पहुंचा है। इसके अलावा 3 तलाक का जिक्र करना भी वो नहीं भूली और इस तरीके से उन्होंने खुलकर दिल खोलकर मोदी की तारीफ की है, देश के प्रधानमंत्री की तारीफ की है। तो ये तस्वीरें जाहिर तौर पर विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर आरोप लगाता है कि अल्पसंख्यकों के साथ मोदी सरकार में अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ जो है सरकार न्याय नहीं कर रही है। लेकिन इन सब के बीच अब बरेली से ये तस्वीर सामने आई है जब साफ तौर पर इन मुस्लिम महिलाओं ने ये कहा है कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी अपना भाई है और फिर से बीजेपी सरकार आ रही है, 400 सीटों के पार है। ये साफ तौर पर ये मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये मुस्लिम महिलाएं धन्यवाद कर रही हैं, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उन्होंने मुसलमान बहनों के लिए इतना कुछ किया है। सबसे पहले आयुष्मान कार्ड को लेकर उन्होंने बात की और कहा कि जो बीमारी से जूझते थे, आज आयुष्मान कार्ड मिलने से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, बीमारी का इलाज हो रहा है। जहां बच्चे बीमार होकर घर पर पड़े रहते थे, उन्हें इलाज नहीं मिलता था, लेकिन आज आयुष्मान के जरिए उनका फ्री में अस्पतालों में इलाज हो रहा है। वहीं इन महिलाओं ने जो बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरीके से पहले घरों में चूल्हे जलते थे, लकड़ियां लगती थी, उससे जो धुआं निकलता था वो हमें परेशान करता था, लेकिन किस तरीके से वक्त मोदी जी ने बदला है और उज्ज्वला योजना लेकर सरकार आई और गैस कनेक्शन जो है वो हर किसी को मिला है। उसके लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। तो वहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी हर एक उस गरीब को मिला है जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहता था, जो छप्परों में रहता था, उसका जिक्र भी इन महिलाओं ने किया और कहा कि उन्हें आज घर मिला है, सुरक्षा मिली है। 3 तलाक को लेकर भी वो शुक्रिया करना नहीं भूले और कहा कि 3 तलाक के लिए जो कानून सरकार लेकर आई उसने हमारी जिंदगी को बदला है। तो इस तरीके से ये महिलाएं न सिर्फ पोस्टर लगाती नजर आई, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की तारीफ करते हुए ये कहा कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है और संकल्प हमारा यही है कि एक बार फिर से बीजेपी की जीत हो, एक बार फिर से बीजेपी जो है 400 पार का जो नारा है वो सच हो। ये तमाम बातें उनके जरिए कही गई हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल जिस तरीके से लगातार विपक्ष बीजेपी पर यह आरोप लगाता रहा है कि मुसलमानों के साथ सरकार भेदभाव कर रही है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये जो बयान है इन मुसलमान जो महिलाओं का, ये अपने आप में विपक्ष को करारा जवाब है। लेकिन वहीं पर बीजेपी ने जो बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा है उसको दरअसल कमान सौंप दी है 2024 इलेक्शन
राशन के लिए कि वो किस तरीके से दरअसल सरकार की योजनाओं का लाभ हर घर में पहुंचा है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय का हो, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक वर्ग के लिए काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, ये तमाम जो नारे पीएम मोदी की ओर से दिए गए थे, इसका लाभ घर घर पहुंचा है। तो इसको लेकर मुसलमानों को एक बहुत बड़ा संदेश एक तरीके से बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से पहुंचाया जा रहा है और यूपी के बरेली से इसकी शुरुआत हुई, जहां विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत के साथ जो बड़े धार्मिक स्थल हैं, वहां पर भी मुसलमानों को ये बताने के लिए बीजेपी ने तमाम जो पोस्टर्स हैं वो लगाए हैं, जिसमें उर्दू में ये साफ तौर पर लिखा है कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी अपना भाई है, फिर एक बार बीजेपी सरकार। तो इस तरीके से बीजेपी ने तैयारी कर ली है और इसी दौरान ये तस्वीर देखने को मिली है कि जहां पर इस अभियान से अब मुस्लिम महिलाएं भी जुड़ रही हैं, वो तारीफ सरकार की कर रही हैं कि ये आरोप लगाना गलत है कि अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि जो योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं उनका सीधा लाभ हमें हो रहा है। फिर चाहे वो आयुष्मान कार्ड की योजना हो, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या फिर राशन की सुविधा हो, या फिर इसके अलावा जो 3 तलाक को लेकर बड़ा फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए सरकार ने किया है, उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। लेकिन फिलहाल बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अच्छे और बड़े पदाधिकारी हैं, उन्हें सरकार ने ये कमान सौंप दी है और कहा है कि 2024 तक जाहिर तौर पर एक पैठ जो है वो अल्पसंख्यकों के बीच बनाई जाए, साथ ही उन्हें ये बताया जाए कि किस तरीके से कहीं ना कहीं उन्हें योजनाओं का लाभ पहुंचा है, किस तरीके से सरकार ने उनके लिए काम किया है। क्योंकि 2024 का चुनाव है, सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रही है, तमाम विपक्षी दल उन्हें साधने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा खासा वोट बैंक अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो लगातार हमने ये देखा है कि जब भी वो अपने नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं तो वो इस एजेंडे पर ध्यान देते हैं कि क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या योजनाएं चली हैं और उसका कितना लाभ लोगों तक पहुंचा है। यही अपने नेताओं को समझाते हैं कि इन योजनाओं को लेकर वो सरकार के बीच पहुंचे कि कितना लाभ आपको मिल रहा है, यानी काम के आधार पर ही वोट मांगा जाए। ये साफ तौर पर पीएम ने कई मीटिंग्स में इस बात का जिक्र जो है नेताओं के सामने किया है। तो कुल मिलाकर ये बीजेपी की अपनी रणनीति है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, अल्पसंख्यकों को भी साधने के लिए। लेकिन इन सब के बीच जो अभियान बीजेपी की ओर से चलाया जा रहा है, जो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से चलाया जा रहा है, अब उसमें मुस्लिम महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि फिर चाहे राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान की वो तस्वीर हो जब एक मुस्लिम महिला मुंबई से अयोध्या पहुंची थी, वो भी पैदल यात्रा करके। हालांकि जो फतवाधारी हैं उन्होंने कई फतवे जारी किए, ऐसी महिलाओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन बावजूद इसके उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें सरकार पर भरोसा है, क्योंकि सरकार उनके लिए काम कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।